तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है प्रेमी आशिक आवारा पागल मजनू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और धमाकेदार एपिसोड में, जहां आज हम लेकर आए हैं अजय देवगन के जिंदगी के किस्सों के दूसरे भाग की कहानी में। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देगी। मैं हूं अभिलाष और आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन और काजोल के शादी के फैसले के पर्दे के पीछे के राज के बारे में। सोचिए, जब बॉलीवुड की शान और शौकत एक साथ मिलती है तो क्या हो सकता है। अजय और काजोल के बीच जो केमिस्ट्री है उसने हमेशा से सबको हैरान कर दिया है, लेकिन जब उन्होंने शादी का निर्णय लिया था तो उन्होंने सबको चौंका दिया था। आज हम आपको बताएंगे उन पलों के बारे में जब इन दोनों ने अपने दिल की आवाज सुनी और एक ऐसा कदम उठाया जिसके पीछे छुपे हैं कई रोमांचक राज, भावनात्मक ट्विस्ट और कुछ ऐसे मोमेंट्स जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस फैसले के पीछे की सच्चाई क्या है, कैसे उन्होंने अपने दिलों को एक दूसरे के लिए खोल दिया था और उन राज भरे पलों को जो उनकी जिंदगी का हिस्सा बने, तो बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, अजय देवगन की जिंदगी के बारे में यदि आप और जानना चाहते हैं, और यदि आप जानना चाहते हैं क्यों अजय देवगन की फिल्म के पीछे एक औरत को जाना पड़ा था जेल, और क्यों 20 साल के बाद आई थी अजय देवगन की फिल्म, तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही और धमाकेदार कंटेंट लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को, जहां हर पल है एक नई कहानी, हर लम्हा है एक नई रहस्यमयी ट्विस्ट। अजय और काजोल के शादी के फैसले के बारे में तैयार हो जाए, क्योंकि आज रात हम सब कुछ खोल के रख देंगे। अजय देवगन ने इस कारण से लिया था काजोल से शादी करने का फैसला, वजह ऐसी जिसे लड़के लड़कियां बांध ले गांठ। हाल ही में अजय देवगन ने बताया कि उन्होंने काजोल से शादी का फैसला क्यों लिया। उन्होंने मैरिड लाइफ को लेकर कुछ ऐसे टिप्स दिए हैं जिससे कई कपल्स और सिंगल्स भी अपने भविष्य के लिए इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अजय देवगन और काजोल की शादी को 23 साल का लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन दोनों के रिश्ते में प्यार की कमी नहीं देखने को मिलती है। इस स्टार कपल को लोग इंस्पिरेशन के तौर पर देखते हैं, क्योंकि दोनों ने हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दिया है। काजोल ने अजय से शादी करने का फैसला तब किया था जब वह अपने करियर के टॉप पर थी, और उसके बाद उन्होंने पहली प्राथमिकता अपने परिवार को दी। तब से लेकर अब तक काजोल अजय का रिश्ता कितना मजबूत बन चुका है, यह उनकी बॉन्डिंग और क्यूट बातें बखूबी बताती हैं। दोनों एक दूसरे से बेहद अलग है, लेकिन फिर भी साथ हैं। इसका कारण उनका रिश्तों को बेहतर तरह से समझना है। हाल ही में अजय ने इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने काजोल से शादी क्यों की और उनके साथ अपने रिश्ते को कैसे संभाला। उन्होंने जो कहा उससे कपल्स काफी कुछ सीख सकते हैं। क्यों काजोल से की अजय ने शादी। हाल ही में एक टॉक शो के दौरान जब अजय से पूछा गया कि उन्होंने काजोल से ही शादी करने का फैसला क्यों किया, तो जवाब में एक्टर ने बताया, सच कहूं तो मुझे पता नहीं। हम मिले और फिर हमारा साथ हमेशा बहुत अच्छा रहा। हम बिना प्रपोज किए ही एक दूसरे को उस तरह से देखने लगे थे और मन में ठान चुके थे कि हम शादी करेंगे। हमारे विचार काफी मिलते हैं, हमारे मॉडल एक जैसे हैं, इसलिए सब एक फ्लो में आगे बढ़ता चला गया। अजय ने काजोल संग अपने रिश्ते पर जो कहा वो बताता है कि सिर्फ प्यार के 3 शब्द कहने भर से रिलेशनशिप नहीं चलती, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और बिलीव से ये आगे बढ़ती है। जब आपकी पार्टनर के साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है तो कई बार आपको बिना कहे भी एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं। ऐसे ही रिश्ता मजबूत बनता है। उतार चढ़ाव के बाद भी बनाया बैलेंस। प्यार और विश्वास के बाद भी काजोल और अजय के रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन दोनों ने अपनी समझदारी से इसे संभाला और बैलेंस किया। जब अजय से पूछा गया कि ऐसा क्या है जिस पर उनकी शादी टिकी हुई है, तो एक्टर ने कहा, हर शादी में उतार चढ़ाव आते हैं, हमें हमारी असहमतियों को मैनेज करना होता है। 2 लोगों के दिमाग एक जैसे नहीं हो सकते, तो फिर हमने उस पर चर्चा करनी शुरू की और इसी तरह से चीजें बेहतर काम की। अजय की बातों से साफ पता चलता है कि जब भी उनके और काजोल के बीच किसी बात पर बहस होती है तो वे दोनों एक दूसरे से आराम से सॉल्यूशन पर बात करते हैं। ऐसे ही वे एक दूसरे को हैंडल करने की कला को बेहतर तरह से समझ पाते हैं। आप भी एक्टर की इस बात से सीख ले सकते हैं कि रिश्ते में उतार चढ़ाव आने पर पार्टनर से लड़ने के बजाय एक दूसरे को समझने का प्रयास करें और मजबूती के साथ खड़े रहें। रिश्ते में नहीं होती ईगो की जगह। अजय ने अपनी इन बातों में सक्सेसफुल मैरिज के कुछ टिप्स भी दिए और बताया कि एक रिलेशनशिप में आपको सामने वाले के नजरिए को भी समझना होता है।
उन्होंने कहा, किसी भी पार्टनर को अपने ईगो को लेकर नहीं चलना चाहिए और अगर आप गलत हैं तो माफी मांगकर आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आप अपने ईगो को लेकर चलते हैं तो आपका रिश्ता नहीं चलने वाला है। रिश्ते में सरल स्वभाव बेहद जरूरी होता है। अगर आप हर बात पर अपना ईगो लेकर आते हैं तो पार्टनर के साथ तनाव बढ़ने लगता है। लड़ाई झगड़ों के दौरान इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि गलती पर आप कितनी जल्दी सॉरी बोलकर उसे खत्म करते हैं। अपने साथी को बदलने की कोशिश न करना और रिश्ते के लिए दोनों का सहजता के साथ उसमें ढल जाना रिलेशनशिप को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। हेलो दोस्तों, मैं आपके पास बहुत रिसर्च और मेहनत करके एक नई जानकारी लेकर के आता हूं। मेरी आप सभी से ये विनती है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इससे मुझे बहुत हिम्मत और हौसला मिलता है। धन्यवाद। तो अब चलते हैं आगे। पार्टनरशिप का होना जरूरी। अजय ने बताया कि वह और काजोल इस तरह के कपल कभी नहीं रहे जो सामने से ढेर सारा प्यार दिखाते हैं। एक्टर ने कहा, मैं बहुत कम बात करने वाला और दिखावे वाला व्यक्ति हूं, लेकिन मैं लोगों की परवाह करता हूं। मैं जिनसे प्यार करता हूं उनके लिए इसे दूसरे तरीके से प्रदर्शित करता हूं। जब शादी की बात आती है तो प्यार किसी और चीज में तब्दील हो जाता है जिसमें पार्टनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयर शामिल है। इसे मैं प्यार से ज्यादा मजबूत मानता हूं क्योंकि जहां सिर्फ प्यार है वो लंबे समय तक टिकने वाला नहीं होता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मैरिड लाइफ में आप सिर्फ प्यार के सहारे अपने रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकते। उसमें पार्टनर की केयर करना, उस पर विश्वास करना, उसकी जिम्मेदारी लेना और घर परिवार को संभालना जैसी कई बातें शामिल हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि कपल्स के बीच हर दिन प्यार भरी बातें हों, लेकिन आपकी सीरियसनेस ही उसे मजबूत बनाती है। आप पार्टनर के प्रति कितने सजग हैं और अपनी जिम्मेदारियों को कितने बखूबी समझते हैं, वो एक रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक ले जाने में सहायक होता है। क्यों कहा जाता है अजय देवगन को बॉलीवुड का किंग ऑफ रीमेक? इस लिस्ट को देखकर कहेंगे एकदम सही है। रीमेक बनाने की इस रेस में अजय देवगन अपने साथी सुपरस्टार से काफी आगे नजर आते हैं। आइए जानते हैं अजय देवगन की कौन कौन सी फिल्में साउथ की सुपरहिट फिल्मों का रीमेक है। बॉलीवुड में दूसरी भाषाओं की फिल्मों का रीमेक बनाया जाना कोई नई बात नहीं है। कई सुपरस्टार साउथ की या किसी अन्य भाषा की फिल्मों का रीमेक बनाकर बॉलीवुड में धमाका करते रहे हैं। कभी सलमान खान, वांटेड और जैसी रीमेक फिल्मों के जरिए सफलता पाते हैं तो कभी खिलाड़ी अक्षय कुमार साउथ से प्रभावित होकर राउडी राठौर बन जाने हैं। कभी साउथ का अर्जुन रेड्डी बॉलीवुड में कबीर सिंह बनकर छा जाता है। लेकिन रीमेक बनाने की इस रेस में अजय देवगन अपने साथी सुपरस्टार से काफी आगे नजर आते हैं। आइए जानते हैं अजय देवगन की कौन कौन सी फिल्में साउथ की सुपरहिट फिल्मों का रीमेक है। युवा। ये फिल्म 2004 में मणिरत्नम के निर्देशन में बनाई गई थी और इसी साल मणिरत्नम के ही निर्देशन में इसे हिंदी में भी शूट किया गया। ये 3 युवाओं की कहानी पर आधारित एक पॉलिटिकल एक्शन फिल्म थी। तमिल वर्जन में सूर्या, माधवन और सिद्धार्थ ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। वहीं हिंदी वर्जन में ये भूमिकाएं अजय देवगन, अभिषेक बच्चन और विवेक ओबरॉय ने निभाई थी। हिंदी वर्जन के लिए फिल्म के डायलॉग लिखने का काम अनुराग कश्यप ने किया था। गोलमाल फन अनलिमिटेड। साल 2006 में रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी ये कॉमेडी फिल्म सुपरहिट साबित हुई। अजय देवगन, अरशद वारसी, श्रेयस तलपडे और तुषार कपूर स्टारर ये फिल्म साल 2001 में ककाकुइल नाम से मलयालम भाषा में प्रियदर्शन द्वारा बनाई जा चुकी थी। मलयालम फिल्म में सुपरस्टार मोहनलाल की भूमिका को अजय देवगन ने हिंदी वर्जन में निभाया था। हालांकि मलयालम में बनी ये फिल्म भी एक मराठी नाटक घर घर और एक अंग्रेजी फिल्म ए फिश कॉल्ड वॉन्डर से प्रेरित थी। संडे। 2008 में ये फिल्म एक मिस्ट्री कॉमेडी फिल्म थी। हिंदी में इस फिल्म को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन इसका तेलुगु वर्जन जो 2005 काफी सफल साबित हुआ था। तेलुगु में इस फिल्म को अनुकोकुंडा ओकर रोजू के नाम से बनाया गया था। इसे फिल्म को बेस्ट स्क्रीन प्ले सहित कई अन्य अवार्ड्स भी हासिल हुए थे। मूल तेलुगु फिल्म में जगपति बाबू की भूमिका हिंदी रीमेक में अजय देवगन के हिस्से आई थी। सिंघम। ये फिल्म अजय देवगन की सुपर डुपर हिट फिल्म थी। इसकी सफलता से उत्साहित होकर निर्देशक रोहित शेट्टी ने इसका अगला भाग भी बनाया और वह भी सुपरहिट रहा। अजय देवगन की सिंघम भी एक तेलुगु फिल्म का रीमेक थी। तेलुगु में भी ये फिल्म सिंघम के नाम से ही बनाई गई थी और बेहद सफल भी रही थी। मूल तेलुगु वर्जन के हीरो सुपरस्टार सूर्या थे, जिनके रोल को अजय देवगन ने हिंदी में निभाया। सन ऑफ सरदार। पगड़ीधारी सिख बने अजय देवगन के सरदार जी अवतार पर दर्शकों ने काफी प्यार लुटाया था। लेकिन ये फिल्म भी तेलुगु मूवी मर्यादा रामन्ना का रीमेक थी।
मूल फिल्म 2010 में एस राजमौली के निर्देशन में बनी थी और अजय देवगन अभिनीत सन ऑफ सरदार को 2012 में प्रदर्शित किया गया था। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको आज का भी वीडियो पसंद आया होगा। अपने अपनों के साथ स्वस्थ सकुशल रहे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई जानकारियों को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।